जय श्री राम जी की। एक पहले वाले वीडियो में हम सब जाने माता कौशल्या और रानी सुनैना दोनों समधिन कितना प्रेम पूर्वक बतियान रही हैं। अब कैसे विनती कई के माता कौशल्या के पास से रानी सुनैना सीता जी के अपने लगे ले आई हैं और सबके सीता जी से मिल के प्रेम पूर्वक सबको बातचीत भय। उसके बाद सीता जी अपने माता जी के छोड़ के अपने शासन के बारे चली आई हैं कहीं कि अब हियाँ रात रुकब ठीक नहीं ना माता जी। हुआ हमारे 3 सास अकेले हैं, हम उनके सबके लगे चलते हैं। और ऐसा रुख जान के माता सुनैना उनका सहर्ष बहुत अत्यंत असीमित आनंद के साथ भेज दी माता कौशल्या के पास। अब आगे की चर्चा में हमका सबको सुने का है कि कैसे जब रानी सुनैना और महाराज जनक एकांत में बैठे तो ये दोनों जने भरत के महिमा का वर्णन करे चलता है इस वीडियो में। एमा सबक बना रहे का है। अरे रामचरितमानस एका सबके हो सुना और एक गुण अपने घर में अपने परिवार में उतारे के लगावे के प्रयोग करे के कोशिश की जाए। ये निःशुल्क है और आनंद में असीमित है। तो पूरे वीडियो में बना जरूर रह जाए सबके हो। और एक चीज है कि तनिको तोहरे सबके मन के छुई जात हो लागत हो कि समाज के बड़े ही उपयोगी है तो एक सारी प्रक्रिया जरूर पूरा कर दिया। जैसे सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट, शेयर, अपने अपने प्रिय जनन के पास एक शेयर भी कह दिया ताकि सब एका जाने सबका लाभ मिले। बहुत जरूरी है आजकल रामचरितमानस के माध्यम से समाज में प्रेम का स्थापना करब और ये काम सिर्फ और सिर्फ भगवान राम कर सकत ही और रामचरितमानस के द्वारा हमका प्राप्त हो सकत है। तो चला सबके हो एका सुना अच्छे से। बार बार मिली भेंट सिय विदा कीन्हि सन्मान कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयान। सीता जी चली आई। अब जनक और सुनैना जी बतिया रहे हैं, भरत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु असोन सुगंध सुधा शशिसारु अमूंदे सजल नयन पुलकेतन सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार यानी अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुन करके महाराज जनक जी बिल्कुल प्रेम से विह्वल हो गए और उनके दोनों नेत्र जल से भर गए, आंसू से भर गए। प्रेम से विह्वल हो करके जल से भरे हुए दोनों नेत्रों को उन्होंने बंद कर लिया, मूंद लिया। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित हो करके भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। ये राजा रानी यानी माता सीता के माता पिता जो है वे आपस में बतिया रहे हैं भरत जी की महिमा के लिए। देखिए, सावधान सुन सुमुख सिलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचनी धर्मराज नय ब्रह्म विचारु यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। वे बोले महाराज जनक जी रानी सुनैना से कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर के सुनो। देखो तो पहले के राजा महाराजा अपनी पत्नियों से कितना अच्छा संबोधन देते थे, कैसे प्रेम पूर्वक बातें करते थे। ये सब हम सबको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। शब्दों में स्नेह और सम्मान भरा होना चाहिए,
पति के शब्दों में पत्नी के लिए, पत्नी के शब्दों में पति के लिए। इससे पारिवारिक प्रेम बढ़ता है, सुख समृद्धि घर में आती है। इसका तो एक एक शब्द जो है वो हमें सुखी और आनंदित करने के लिए पर्याप्त होता है। आगे देखिए, वे कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर के सुनो, मन लगा करके सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन आगे देखिए, सोमति मोरी भरत महिमाही, अकहे काह छलि छुअत न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को भी नहीं छू पाएगी। ऐसा कह रहे हैं महाराज जनक, जो विद्वानों में विद्वान हैं, वे भी भरत की महिमा कहने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सभी लोग किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण, ऐश्वर्य के समझने सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। यानी भरत जी का गुण जो है कितना महान है, ये दोनों लोग बतिया रहे हैं प्रेम पूर्वक। भरत चरित कीरति कर तूति, अधर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाहु। अनिरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समजान। अकहिए सुमेरु कुशेर सम, कवि कुल मति सकुचान। भरत जी की असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं, अर्थात भरत जी की उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती है। भरत जी के समान तो बस सिर्फ और सिर्फ भरत जी ही हैं, ऐसा ही हम सभी को मानना चाहिए। उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। सुमेरु पर्वत को शेर के बराबर कोई नहीं कह सकता है, इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज, सारे कवियों की बुद्धि जो है वो सकुचा रही है। अगम सबहि बरनत बर बरनी, अजिमि जलहीन मीनु गमु धरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, अजानहि राम न सकहि बखानी। आगे फिर महाराज क्या कह रहे हैं जनक जी, हे श्रेष्ठ वर्ण वाली। बार बार देखिए यहाँ भी सुनैना जी के लिए उनके मन में जो अथाह स्नेह है, वह स्नेह शब्दों में बार बार निकल जाता है। और ऐसा ही प्रेम हमारे समाज के जब हर पति पत्नी एक दूसरे के लिए रखेंगे तो प्रेम पूर्ण वाणी निकलेगी मुँह से। और प्रेम पूर्ण वाणी जब निकलेगी तो हमारे आसपास का पूरा वातावरण प्रेममय हो जाएगा। आज के इस युग में वास्तविकता ये है कि सबसे बड़ी बात है स्वयं को प्रसन्न करना, स्वयं को सुखी करना, स्वयं को खुश करना। और जिस दिन हम अपने आप को सुखों से भर लेंगे तो फिर क्या होगा, हम सुख रूपी दीपक हो जाएंगे। और सुख रूपी दीपक प्रकाश कैसा होगा, उससे तो सुख का ही प्रकाश निकलेगा ना। बहुत ज़रूरी है ये सारी सीखें हम लोगों को धारण करने की।
हमारे मन में, प्रत्येक दंपति के मन में एक दूसरे के लिए ऐसे ही स्नेह भरा हो, और जब स्नेह भरा रहेगा तो स्नेहपूर्ण वाणी तो निकलेगी निकलेगी। ये सब पहले के राजा महाराजाओं के गुण थे। आज भी जो इन गुणों को धारण कर लेता है, वास्तव में वह भी राजा और रानी ही बन जाता है। जो राजा रानी के गुण धारण कर लेगा वह तो राजा रानी बन ही जाएगा। आइए हम सब भी अपने जीवन में परिवर्तन करें। हम सब भी अपनी सीमित सोच से असीमित की तरफ बढ़ें। एक साधारण नागरिक से हम लोग कितने बड़े और महान बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोच के द्वारा। यह चौपाई यही संदेश दे रही है। महारानी सुनैना और जनक जी का संवाद जो है, ये देखिए कितना बढ़िया जो है चल रहा है। फिर कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना असंभव। मछली कहीं जल रहित पृथ्वी पर पैदा होगी, वो चलेगी, उसका घर बनेगा मछली का, उसका घर तो सिर्फ और सिर्फ जल ही है। जल विहीन धरती पर नहीं चल सकती। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। जानते तो हैं लेकिन वर्णन नहीं करेंगे। अर्थात भरत जी की महिमा हम सबके जानने की चीज़ है, समझने की चीज़ है, धारण करने की चीज़ है, मुख से कहने की नहीं। हम सब भी, हमारे जितने परिजन हैं, हम सभी के साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव करें, वैसा ही मान सम्मान दें। सबके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर भगवान राम कहीं गए नहीं हैं, भरत जी कहीं गए नहीं हैं, हम ही और आपके बीच में सभी समाये हुए हैं। रामचंद्र जी ही नहीं, चारों भाई, उनका पूरा समाज समाया हुआ है। तो आइए हम अपने परिवार के सारे सदस्यों में भरत जी को ढूंढें, लक्ष्मण जी को ढूंढें, शत्रुघ्न जी को ढूंढें। भगवान राम तो बिन ढूंढे ही हैं, वैसे ही उनके गुणों को धारण करना है। और जिस दिन हम अपने परिवार के हर सदस्य में इन गुणों को ढूंढ, क्योंकि ये तो तय है कि है दोनों चीज़ें, गुण और दुर्गुण हमारे परिवार में भी जो है सब जगह रहता है, तो क्यों ना रहेगा। क्या है वो चौपाई जो थी, विधि प्रपंच गुण अवगुण सब साना, कुछ ऐसा करके है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है भाई। कहने का अर्थ यही हुआ कि ब्रह्मा की संपूर्ण सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है जो है। तो फिर हम अपने परिवार के सारे सदस्यों में राम वाले गुण को देखें। हम अपनी आँखों से बता दें कि सिर्फ राम के गुणों को ही देखो, और उन्हीं को देख करके हमसे बताना, जिससे हम भी आनंदित हों और सब आनंदित हों। तो देखिए आगे जो है, सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा का एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, और वे भाई कहेंगे नहीं। बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखी कहराऊ। और बहु रही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके और फिर पत्नी के मन की रुचि जान करके, ये देखिए इनका गुण जो है कि अब ये देख रहे हैं कि इनकी पत्नी अब क्या कहने वाली हैं, क्या उनको पसंद है, वे क्या सोच रही हैं। उनकी रुचि को जान करके राजा ने कहा, क्या कहा कि लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, अर्थात राम और भरत वन में रह जाएं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न लौट चले अयोध्या। इसमें सभी का भला है, यही सबके लिए, सबके मन में भी है। देवी परंतु भरत रघुबर की,
प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की, भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता है। वह बुद्धि से परे है। वे लोग बस वही एक दूसरे को जान सकते हैं। हम लोग कोशिश करने पे थोड़ा थोड़ा छू जाएंगे उनको। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे, साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मते हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़ करके भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से नहीं ताका है। अरे आंखें चली गई हों उसकी बात और है, लेकिन उनका मन तो, भरत जी का मन तो सदैव भगवान श्री राम के चरणों में ही लगा रहता है। श्री राम के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है, ऐसा कहा महाराज जनक जी ने रानी सुनैना जी से। भोरे हूँ भरत न पेलिहहीं, मन सहु राम रजाय, अकरिय न सोच स्नेह बस, कहऊ भूप बिल खाय। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर के कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी है। वो जैसा होगा वे दोनों भाई संभाल लेंगे, ऐसा ये दोनों लोग बतिया रहे हैं। राम भरत गुण गणत सप्रीति, अनिशि दंपति पलक श्रम बीती, राज समाज प्रात जुग जागे, नहाई नहाई सुर पूजन लागे। देखिए श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते हुए, यानी कहते और सुनते हुए, कभी रानी राजा से कह रही हैं, कभी राजा रानी से कह रहे हैं। कहते और सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों समाज के लोग जागे और नहा नहा करके सबने फिर देवता की पूजा की। के नहाई गुरु पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। भगवान रामचंद्र जी नहा करके गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनका पैर छू करके प्रणाम करके उनकी मनोदशा को जान करके तब जो है कुछ कहने जा रहे हैं। कहा, क्या कहा कि हे नाथ, भरत सहित पूरे पुरजन नगर के सारे लोग और माताएं शोक विकल वनवास दुखारी, सभी भाई शोक में हैं, वनवास की जिंदगी जो है सभी झेल रहे हैं। फिर भी भले उन लोगों को बहुत सुख है, लेकिन रामचंद्र जी को लग रहा है कि अब सभी का उसको घर लौटना चाहिए। तो आगे देखिए, सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। किसी को कलेश नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र जी सबके दुखों की अनुभूति कर रहे हैं। अउचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सबहि कर रो रे हाथा। कहा था कि समाज सहित महाराज जनक अब बहुत दिवस सबका हो गया दुख सहत, और उचित होई सोई कीजिए नाथा, जौन उचित होए उहे करा, और जौने में सब कहित होए उ हित सब कहित तोहरे हाथे है, कर रौरे हाथा। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी शील सुभाऊ,
तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। अब मुनि वशिष्ठ वो कहता है उनके मनोदशा जान के कि रघुनाथ जी अत्यंत ही चकचा गए। उनका शील स्वभाव देख करके वशिष्ठ भी पुलकित हो गए और कह रहे हैं, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों के लिए नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख धाम, तुम तजी तात सोहात गृह जिन्हि तिन्हि विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता उनके विपरीत है। ऐसा मुनि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम जी से कहा। चलिए आगे का प्रसंग हम लोग कल सुनेंगे। जय श्री राम जी की।